Hello viewers, as promised in our promoting video, Bouncing Knowledge presents Getting Started with Computer Basics. Now it's time to introduce myself. I will be the presenter and instructor for this course and my name is Kamal. I hope कि आपने मेरा लॉन्चिंग चैनल वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो उस चैनल में हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के प्रमोटिंग वीडियो में शो किया है। तो आज अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट प्ले लिस्ट से, जो कि कंप्यूटर बेसिक से शुरू होगा। जैसा कि मैंने उसमें मेंशन किया था कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंप्यूटर बेसिक से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसको शुरू करने से पहले एक थॉट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू लर्न व्हाट ही थिंक्स ही ऑलरेडी नोज। एपिक्टेटस के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हमें ये मानना होगा कि हमें उस चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तब हम उस चीज़ को सीखने में सफल होते हैं। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम कोर्स के आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या हैं। उनको हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। स्टार्टिंग है चैप्टर 1 से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के बेनिफिट्स को जानेंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, और फिर इस चैप्टर के लास्ट में हम कंप्यूटर के यूजेस को डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर नंबर 2 में हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इन दोनों के कंबाइंड डिवाइसेस, कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि विंडोज़ 10 में कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखी जाती है या रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग MS-DOS, MS विंडोज़ और उबंटू। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को समझेंगे, विंडोज़ 10 का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, विंडोज़ और फाइल एक्सप्लोरर के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन को स्टार्ट करना सीखेंगे, कट कॉपी पेस्ट रीनेम, फोल्डर और फाइल पर ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और अपने सिस्टम में वायरस को कैसे स्कैन किया जा सकता है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, इंटरनेट के कनेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इंट्रानेट क्या होता है, वेबसाइट को ओपन कैसे किया जाता है, वेब पर हम सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, और ईमेल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। और कुछ यूजफुल वेबसाइट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। जो आपके काम आने वाली वेबसाइट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 होगा इंटरनेट एप्लीकेशन से रिलेटेड, जिसमें हम ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि अभी हम इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, ओपन रिसोर्स, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, जॉब सर्च, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन कैसे होता है, और डिजिटल सिग्नेचर्स, इनका क्या यूज़ है, कहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 होगा डिजिटल पेमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मेथड्स और उसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे।
मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स करना, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 7 में मोबाइल टेक्नोलॉजीज में हम मोबाइल डिवाइसेस या स्मार्टफोन्स के साथ कैसे काम करते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के टाइप्स कितने होते हैं और कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मोबाइल पर यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। गूगल प्ले को स्मार्टफोन्स पर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस और कॉन्फ़िगरेशन इसेंशियल्स को कैसे हम चेक कर सकते हैं, और मोबाइल्स पर हम फाइल्स को शेयर करने के लिए शेयर इट या दूसरे ऐप्स जो यूज़ करते हैं उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, और गूगल मैप को कैसे यूज़ करते हैं किसी पाथ को सर्च करने के लिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ पॉपुलर ऐप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, जो हमारे यूज़ में आती हैं डेली बेसिस पर। चैप्टर 8 में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन होगा, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करना सीखेंगे, इंसर्ट मेन्यू, टेबल और वर्ड आर्ट के बारे में जानेंगे, पैराग्राफ्स, अलाइनमेंट्स, बुलेट और नंबरिंग के बारे में जानेंगे, ग्राफिक्स और चार्ट्स के साथ काम करना सीखेंगे, टैब्स, ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, प्रूफिंग टूल्स के बारे में सीखेंगे, मेल मर्ज और मैक्रोस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हेडर, फुटर, एंड नोट, फुट नोट, हाइपरलिंक, बुक मार्क्स और ऐसे बहुत से ऑप्शंस जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड, जिसमें हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन, शीट और वर्कबुक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, वेरियस कैलकुलेशंस हम एक्सेल में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शंस और चार्ट्स का क्या रोल है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, फिल्टर और सॉर्टिंग कैसे काम करती हैं, डेटा एनालिसिस क्या होता है, वैलिडेशन कैसे काम करती है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे हम चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 10 होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर बेस्ड, जिसमें हम पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशंस को टेम्पलेट्स, विजार्ड्स और ब्लैंक थीम्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाया जा सकता है, प्रेजेंटेशन में डिज़ाइंस कैसे काम करते हैं, और स्लाइड्स पर ट्रांजिशन कैसे अप्लाई किया जा सकता है, एनिमेशंस कैसे काम कर सकते हैं, स्लाइड शो का यूज़ क्या होता है, और बहुत से टैब और ऑप्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। टेबल्स को डिज़ाइन और विजार्ड के थ्रू बनाना सीखेंगे, क्वेरीज के साथ काम करना सीखेंगे, रिपोर्ट्स को जनरेट करना, फॉर्म्स के साथ कैसे काम किया जाता है, रिलेशनशिप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे काम करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट हम इसमें एसक्यूएल में वर्क कैसे किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ करते हुए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 12 होगा गेटिंग मोर फ्रॉम कंप्यूटर, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशंस लेने के लिए किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, फाइल फोल्डर को पासवर्ड से कैसे लॉक कर सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को हाइड कैसे किया जा सकता है, या फिर जो हिडन है फाइल्स उनको कैसे देखा जा सकता है। पीसी और मोबाइल में अगर हमें किसी डेटा को ट्रांसफ़र करना है उसको कैसे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में हम कैसे सेव कर सकते हैं, और पेन ड्राइव या यूएसबी में हमें डेटा सेव कैसे करना है, और रीस्टोर पॉइंट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं अगर एक्सीडेंटली आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या क्रैश हो जाता है, तो हम रीस्टोर पॉइंट से अपने सिस्टम को कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे कि विंडोज़ में यूज़र लॉगिन कैसे क्रिएट होता है। तो ये चैप्टर 12 का पूरा प्रोसेस होगा। 12 चैप्टर्स का ये पूरा कोर्स आउटलाइन है, जो इसमें स्टेप बाय स्टेप कवरिंग होगी टॉपिक्स की। और जैसा कि प्रॉमिस किया गया था
कि इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आप ये ट्यूटोरियल क्यों देखें? तो उसका पहला रीज़न ये है कि इसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड सेशंस होंगे। जो चीज़ें थियोरेटिकल हैं उनके बारे में हम थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे, और जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करते हैं उन्हें हम लाइव अपनी स्क्रीन पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे विद हाईलाइटिंग प्रोसेस। दूसरा, एक्सपीरियंस्ड टीचिंग फैकल्टी होगी इस पूरे सेशन में। आपको जो इंस्ट्रक्ट करने वाली फैकल्टीज होंगी वो एक्सपीरियंस्ड होंगी। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ फ्री आप अपने घर पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। और एडिशनली कुछ वीडियो सेशंस के बाद कवर किए गए टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर होंगे विद आंसर की, ताकि आप अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी में ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगा इन सारे वीडियो सेशंस का विद ग्राफिक्स। तो ये रीज़न है कि आपको ये चैनल पर जो कंटेंट मिलने वाला है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। ये कुछ वीडियोस को विजिट करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती हैं तो आप इन स्लाइड पर दिए हुए bouncingknowledge@gmail.com पर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और लास्ट इस वीडियो को स्टॉप करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स बिना किसी प्रॉब्लम के रिसीव होती रहें। थैंक यू।